मित्रों, मेरा नाम रतन है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। ये मेरे साथ घटित सच्ची घटना है। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, हमारे स्कूल ने हम लोगों को लोनावला में घूमने का प्रोग्राम बनाया था। अगस्त 12 तारीख को हम लोग निकलने वाले थे। हम लोग को उस दिन सुबह 10 बजे स्कूल में बुलाया गया था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल ने 12 गाड़ियों का आयोजन किया था। सारी गाड़ियां रवाना होने के लिए तैयार हो गई। हमारी गाड़ी सबसे अंत में खड़ी थी। हम सारे दोस्त गाड़ी में बैठ गए थे। कुछ ही देर बाद मेरी गाड़ी भी आगे रवाना हो गई। हम सभी रास्ते में गाते, गुनगुनाते, हंसते खेलते जा रहे थे। तभी अचानक जोरों से बारिश होने लगी। उस समय हम लोग घने जंगल से गुजर रहे थे। बिजली की तेज कड़कड़ाहट, तेज बारिश और उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। उस रास्ते से गुजरते वक्त मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था और हमारी गाड़ी उस रास्ते से गुजरते वक्त ही जंगल के बीचों बीच में ही अचानक से पंचर हो गई। हमारी गाड़ी को वहीं रोकना पड़ा। तभी हमारे टीचर ने हमें गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। फिर उन्होंने दूसरे गाड़ियों में बैठे टीचरों को गाड़ी के पंक्चर होने के बारे में बताया और उनको रुकने से मना किया और कहा कि पंक्चर में थोड़ा समय लग सकता है, आप लोग आगे बढ़िए। और हम लोग को बारिश में ही नीचे उतरना पड़ा। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा ढाबा है। आप सभी लोग वहाँ जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए। मैं गाड़ी ठीक करके टायर बदल के आता हूँ। हमारे टीचर गाड़ी के पास खड़े रहे और हम लोग सभी उस ढाबे पे चले गए। इधर जोर की बारिश भी हो रही थी। वो जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। हम लोग सभी उस ढाबे पर चले गए। वहां पे एक बूढ़ा सा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम अजीब सा लगा। मेरी नजरें उसी पे टिकी थी कि अचानक उसकी नजर मिल गई और मैंने उससे तुरंत नजरें हटा ली। हम सभी वहां पर चाय पीने गए। तभी थोड़ी देर में वहां जोर से किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज सुनकर हम सभी काफी घबरा गए और इधर उधर होने लगे। तभी वो बूढ़ा आदमी लंगड़ाता हुआ जोर से जंगल की ओर भागा। उस समय मेरे दोस्त राजेश को ये सब देखकर चक्कर आने लगा। हमने तुरंत गाड़ी के पास मौजूद टीचर को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन पहुंच से बाहर बता रहा था। फिर हम सभी ग्रुप उस जगह पहुंचे जहां पर बस खड़ी थी। जब हम वहां पहुंचे तो हमारे होश उड़ गए। वहां से बस ही गायब थी। बस कहाँ गायब हो सकती है? हम सभी आपस में बात करने लगे। हम सभी पूरी तरीके से काफी सहम गए थे और हम सभी फिर उसी ढाबे पर दोबारा चले गए। वो बूढ़ा आदमी भी वापस आ गया था और उसने बताया कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती है और मैं जब जंगल में जाता हूँ मुझे कोई नहीं मिलता। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम और ज़्यादा डर गए। काफ़ी तेज़ बारिश, बिजली की कड़कड़ाहट और ये घना जंगल। अचानक हमारी बस आ गई और हम सब जल्दी से गाड़ी में बैठ गए। हमने फिर सर से पूछा
कि बस कहाँ गायब हो गई थी सर? तो सर ने कहा, टायर तो बदल लिया था, लेकिन डीजल भरवाने के लिए पीछे के पेट्रोल पंप पर गए थे। यह सुनकर हमारी जान में जान आई। हम सारे ग्रुप फिर जाते समय उस बूढ़े को बाय बाय कर रहे थे और अपने सफ़र की तरफ निकल रहे थे। तभी अचानक ढब से आवाज़ हुआ और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो ढाबा धंस गया था। मैं जोर से चिल्लाया, हाँ, और बेहोश होने लगा था। तब सबने मुझे पानी पिलाया। कुछ देर बाद ड्राइवर को हम लोगों ने सारी बातें बताई। ड्राइवर ने उस गाड़ी को ढाबे के पास बढ़ाया। गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो ढाबा तो पूरी तरह नष्ट हो गया था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी गायब था और कहीं नजर नहीं आया। हम सभी फिर से बस में जाकर बैठ गए और फिर बस रवाना हो गई। मैं गाड़ी में पीछे की तरफ ही देख रहा था और मुझे उस ढाबे के पास पेड़ के पत्तों से लहराती सफेद आकृतियां दिख रही थी। तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी असलियत कोई नहीं जान पाया। भगवान का शुक्र है कि हम लोग सही सलामत हैं और हम लोग सही सलामत भगवान की कृपा से लोनावला पहुंच गए। दोस्तों, हालांकि मुझे इन सब चीज़ों का पूर्वाभास हुआ था, लेकिन ये पता नहीं था कि ये हकीकत बन जाएगा। आज भी उस ट्रिप के बारे में जब याद आती है, उस ट्रिप के घटना के बारे में जब याद आती है, तो मैं बहुत सहम जाता हूँ, मैं बहुत घबरा जाता हूँ। लेकिन मेरे मन में यही सवाल घूमता है कि उस सुनसान जंगल में वो बूढ़ा आदमी कौन था? क्या वो कोई भूत था और वो अचानक कहाँ चला गया? दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? क्या वो भूत था या कोई छलावा? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।